नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं वंदना। महाराष्ट्र में पिछले 1 महीने से जिस तरीके से सरकार बनाने की जो खेल चल रही थी उसको खत्म कर दिया गया है। मुख्यमंत्री के तौर पर देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री अजित पवार को बना दिया गया है। जाहिर है जिस तरीके से बीजेपी ने एनसीपी के साथ मिलकर के सरकार बनाई है उससे शिवसेना और कांग्रेस दोनों नाराज हैं। सिटी पोस्ट से बात करते हुए बनारस के पूर्व सांसद राजेश मिश्रा ने कहा कि बीजेपी ने धोखे से महाराष्ट्र में सरकार बनाई है और क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। क्या कहेंगे? फिर भी देखिए, ऐसा है कि बीजेपी की सरकार कैसे बनी है, आज पूरा हिंदुस्तान उसको देख रहा है। रात को अंधेरे में सरकार बनी है, सुबह जब लोग सो के उठे हैं, लोगों को जानकारी हुई है, तो सामान्य लोगों को ये लगा है कि हम कोई स्वप्न देख रहे हैं। ये बात झूठी है, सरकार बनी नहीं सकती। और इस पूरे प्रकरण में रात के अंधेरे में लोकतंत्र का चीरहरण हुआ है। इसमें महाराष्ट्र के महामहिम उनका राजभवन और भारत सरकार का गृह मंत्रालय, दोनों की साजिश है। दोनों ने असंवैधानिक तरीके से लोकतंत्र का गला घोंटा है। कांग्रेस पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है और हम चुनाव लड़ते हैं, तो यदि सरकार बनाने की संभावनाएं हो सकती हैं तो लोकतंत्र में हर दल इस काम को करते हैं। हम उन संभावनाओं की तलाश कर रहे थे। संभावना भी सामने दिखाई पड़ रही थी, सारी बातें हो चुकी थी। और उस समय गृह मंत्रालय और राजभवन ने जिस तरह काम किया है, 75 साल के हिंदुस्तान के लोकतंत्र में ऐसी कोई घटना नहीं। राष्ट्रपति शासन लागू है। रात को कितने बजे कैबिनेट की मीटिंग हो गई, किसी कैबिनेट मंत्री को नहीं मालूम। राष्ट्रपति शासन कब खत्म हो गया, कैबिनेट मंत्री को नहीं मालूम। और कब महामहिम राज्यपाल कैसे जान गए कि इन दोनों लोगों के पास बहुमत है, बिना जो है विधायकों से मिले, बिना संतुष्ट हुए उन्होंने वोट दिला दी। ये कौन सा लोकतंत्र है? ये लोकतंत्र है। और ये जनता के सामने भाजपा सत्ता की कितनी भूखी है, ये इससे सिद्ध हुआ है। और मुझे लगता है कि कभी महाराष्ट्र की जनता या देश की जनता इस तरह के दूषित कृत्यों को कभी माफ नहीं कर सकती। इसका खामियाजा आज तो उन्हें सरकार में होंगे तो उन्हें अच्छा लग रहा होगा, लेकिन कल इसको भुगतना भी पड़ेगा उनको। आगे आपकी सरकार क्या तैयारी कर रही है सर? हमारी पार्टी जो लोकतंत्र की प्रक्रिया है उसमें लगी रहेगी, विरोध करेगी इस सरकार का। सरकार यदि बन गई, यदि वो अभी तो उन्हें फ्लोर टेस्ट भी करना होगा और एनसीपी का क्या होता है ये माननीय शरद पवार जी को तय करना है, उसका क्या रुख होगा। और हमारी पार्टी फ्लोर टेस्ट में उनका विरोध करेगी और आगे के हर चरणों में उनका विरोध करेगी। सर, नहीं लगता है कि चाचा भतीजे की लड़ाई में मतलब चाचा के ही सिखाए हुए रास्ते पे भतीजा जीती है सर? देखिए, ऐसा है ना कि चाचा भतीजा की ये लड़ाई नहीं है। ये जो भारत सरकार का गृह मंत्रालय है और गृह मंत्रालय के पास जितनी संस्थाएं हैं, चाहे वो ईडी हो, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे सीबीआई हो, ये सब एक स्टूल के रूप में प्रयोग कर रहा है गृह मंत्रालय। और अजीत पवार जी पे जो केस चल रहा है, जिसकी इंक्वायरी ईडी कर रही है, उसी फाइल को दिखा के ये सारी हरकत कराई गई है अजीत पवार जी से। तो इसमें चाचा हारे नहीं हैं, बल्कि भतीजा जो हैं, जिनको आप लोग विजयी मान रही हैं, चाचा हारे नहीं हैं, भतीजा जेल जाने के डर के मारे बिक गए। सर, बीजेपी हमेशा से विकास का मुद्दा को लेकर के मतलब एक मुद्दा बनाते हैं, तो महाराष्ट्र में अभी किसान और जनता का मुद्दा बना करके लड़ रहे हैं। कितना कुछ आप उसको सफल मानते हैं सर? बीजेपी केंद्र की सरकार में पिछले 6 साल से है। आप याद करिए, जितने वादे इन्होंने 2014 में किए थे, जितने और अभी जितने करते जा रहे हैं, एक भी वादा पूरा किया है? आज पूरा हिंदुस्तान भीख मांगने के कगार पे खड़ा है। 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार दे रहे थे, 34 करोड़ आज की तारीख में पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगार हैं हिंदुस्तान में। 34 करोड़। आज़ाद हिंदुस्तान में ये स्थिति कभी नहीं पैदा हुई थी। जो लोग नौकरी कर रहे थे वो अपने घर चले आए, सारी इंडस्ट्रीज बंद हो गई। 75,000 पद भारत सरकार में रिक्त पड़े हैं
जिन पे नियुक्तियां नहीं हो रही हैं। क्यों नहीं हो रही हैं? सारी जो भारत की नवरत्न कंपनियां थी वो कंपनियां बेच दी गई। विकास पे भाषण देने से विकास नहीं होगा, विकास करने से विकास होता है। जिस तरह इन्होंने पूरे देश में देश का सत्यानाश किया है, उसी तरह महाराष्ट्र में भी होगा। आज देश आर्थिक कंगाली के राह पे इस तरह खड़ा है कि साल 1.5 साल बाद लोग कटोरा लेके भीख मांगने लगेंगे और कोई भीख देने वाला नहीं मिलेगा। ये सरकार 1,75,000 करोड़ इस सरकार ने RBI से लिया था, 1,35,000 करोड़ इन्होंने लिया था LIC से, और जो ये 28 कंपनियों का ये शेयर बेच रहे हैं, भारत सरकार बेच रही है, इससे इन्हें उम्मीद है कि 1,05,000 करोड़ रुपया मिलेगा। लोगों को तनख्वाह देने के लिए तो सरकार के पास पैसा नहीं है, सरकार विकास क्या करेगी? नेशनल हाईवे का जितना काम था वो सारा काम रुक गया। क्यों रुक गया? जिस कंपनी से ये पैसा ले रहे थे, लोन ले रहे थे, वो कंपनी खुद डिफाल्टर हो गई। आज सरकार की जो स्थिति है, इस सरकार की जो स्थिति है, शायद हमें लगता है कि हिंदुस्तान का इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई दूसरा नहीं हो सकता। इस सरकार में किसी को वित्त के बारे में जानकारी ही नहीं है। स्वर्गीय अरुण जेटली जी बहुत विद्वान थे, लेकिन वो अच्छे वकील हो सकते हैं, लेकिन अच्छे अर्थशास्त्री नहीं थे। और आज जो माननीय वित्त मंत्री जी हैं, ये कहीं सेल्स मैनेजर या सेल्समैन रही हैं, क्या रही हैं? वित्त मंत्रालय ऐसे चलता है? इस देश को डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बताया कि वित्त मंत्रालय कैसे चलता है, क्या करेंगे? तो जो काम देश में हुआ वही काम महाराष्ट्र में होगा। किसान की याद चुनाव बीतने के बाद आई है। 5 साल अब सरकार में थे तो किसान नहीं याद आ रहा था महाराष्ट्र का। अब सरकार बनानी है तो किसान सब लोग वहाँ किए हैं। सरकार बन जाएगी फिर किसान एजेंडे के बाहर हो जाएगा। बिहार में 2020 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की क्या रणनीति है सर? अब देखिए, ये तो हाईकमान तय करेगा क्या रणनीति है, उसको मैं अभी बताने की स्थिति में नहीं हूँ, लेकिन हमें भरोसा है कि यहाँ भाजपा जाएगी और कांग्रेस का जो गठबंधन है वो सरकार में आएगा। सर, कल आप कांग्रेस की तरफ से जन वेदना रैली है, अभियान है सर, तो उसमें क्या कुछ मुद्दे होंगे, क्या कुछ जनता से, या क्या कुछ आपकी रणनीति है? देखिए, उसमें जो देश की आज वर्तमान हालात है, उस जन आक्रोश यात्रा में उसी से संबंधित हम लोगों का एजेंडा है। जिस तरह चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, किसान का मुद्दा हो, व्यापार का मुद्दा हो, चाहे आर्थिक मंदी का मुद्दा हो, या राजनीतिक हालात हैं देश के, महाराष्ट्र के, इन सबों पे हमारा फोकस होगा उस जन आक्रोश रैली में। और उसी के नारे और होल्डिंग को लेके पूरे बिहार के कांग्रेस जन सदाकत आश्रम से और शहीद पथ तक, शहीद स्मारक तक सब लोग मार्च करेंगे। लगातार बीजेपी पर आरोप राजेश मिश्रा का रहा है। इस खबर में बस इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन जरूर दबा दें। आपका प्यार समर्थन मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।